नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में अब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एनडीए की सरकार का गठन भी हो चुका है। नीतीश कुमार की अगुवाई में अब विधानसभा सत्र की भी शुरुआत आज से ही हो गई है। लेकिन इस बार के विधानसभा सत्र में काफी कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, काफी कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पूरा विधानसभा चुनाव हुआ वो भी कोरोना के काल में हुआ और अब जो विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है आज से, वो अगले 5 दिनों तक चलेगी, वो भी कोरोना के दौर में है। ऐसे में काफी सारी चीजें बदली हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अंदर की जो चीजें होती है, जैसे अगर हम बात करें स्क्रिप्टिंग की, जो शपथ ग्रहण होता है उसके लिए भी 5 भाषाओं का इस बार प्रयोग किया जाएगा। 5 भाषाओं में स्क्रिप्ट लिखी गई है। आपको बता दें कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली जैसे तमाम जो भाषाएं हैं उनमें भी स्क्रिप्ट लिखा गया है ताकि जो विधायक दल है, वो विधायक लोग हैं, उन्हें शपथ ग्रहण दिलवाया जा सके। इसके साथ साथ और भी कई सारे बदलाव हैं। कुछ 10 बदलाव हमने पॉइंट आउट किए हैं। वो सारे बदलाव हम आपको बताते हैं कि इस बार के विधानसभा सत्र में क्या कुछ बदला सा नजर आएगा। वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही अपने अपने सदन में नहीं होगी। विधान परिषद की कार्यवाही विधानसभा वाले हॉल में की जाएगी, जबकि विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा के विस्तारित भवन में आयोजित होगी। इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना काल को देखते हुए यह अहम फैसला विधानमंडल में लिया गया है। इसी तरह विधानसभा का सत्र विधानसभा के हॉल में नहीं होगा, यानी कि जो पहले से जगह तय है उन जगहों पर विधानसभा और विधान परिषद की सभाएं इस बार नहीं होगी। कोरोना संकट को देखते हुए पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इस बार के विधानसभा में 90 सदस्य पहली बार नजर आएंगे, जबकि पिछली सत्र तक दिखने वाले करीब 100-150 विधायक चुनाव हार जाने के चलते सदन में नहीं नजर आएंगे। हालांकि 16वीं विधानसभा के 89 विधायक ऐसे हैं जो इस बार भी यानी 17वीं विधानसभा के लिए चुने गए हैं, वो सत्र में जरूर दिखाई देंगे। पार्टियों की स्थिति की बदलाव की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में आरजेडी जरूर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी अब बीजेपी बन गई है, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी 74, जेडीयू 43, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4, वीआईपी 4 और 1 निर्दलीय सदस्य सत्ता पक्ष के साथ दिखेंगे, जबकि विपक्षी खेमे में आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीआई 12, सीपीआई 2 और सीपीएम के 2 सदस्य हैं। इसके अलावा 5 है। बिहार विधानसभा में महिला सदस्य पिछली बार की तरह नहीं दिखेंगे। इस बार महिला सदस्यों की संख्या विधानसभा में कम हो गई है। पिछले सदन तक 28 महिला विधायक थी, जबकि अब सदन में सिर्फ 26 महिलाएं नजर आएंगी। हालांकि एक बात जरूर है कि इस बार महिलाएं बीजेपी खेमे की ओर से ज्यादा महिलाओं की आवाज सुनाई देगी। बीजेपी से 9, जेडीयू से 6, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 2 और हम और वीआईपी से 1-1 महिला दिखाई देगी। बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के 4 सदस्य नजर आएंगे और ऐसे ही 10 साल के बाद बसपा के सदन में वापसी हो पाई है। 2010 के बाद बसपा के 1 सदस्य इस बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा विभिन्न दलों से 90 विधायक पहली बार सदन में पहुंचे। बिहार विधानसभा में असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की ताकत बढ़ी है। 5 विधायक अब सदन में दिखाई देंगे। जितन राम मांझी की पार्टी हम की ताकत भी सदन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी 1 से बढ़कर 4 सदस्य हो गए हैं। बीजेपी की सदन में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है। बीजेपी 53 से बढ़कर 74 हो गई है। वहीं आरजेडी से लेकर जेडीयू की संख्या घटी है। आरजेडी 81 से घटकर 75, जेडीयू 71 से घटकर 43 पर चली गई है। वहीं अगर हम बिहार विधानमंडल में बीजेपी के चेहरे सुशील मोदी हमेशा हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो चेहरे नहीं बन सके हैं। सुशील मोदी की जगह बीजेपी का चेहरा सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद होंगे। बीजेपी की ओर से विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार पुराने कई सिपहसालार नजर नहीं आएंगे। नीतीश की कैबिनेट में रहे 10 मंत्री इस बार चुनाव नहीं जीत सके हैं। ऐसे में उनकी बिहार विधानसभा में अब उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इनमें जेडीयू कोटे से 8 और बीजेपी के 2 मंत्री शामिल हैं।